क्या कॉपी है ये? क्या कॉपी है? इतनी पतली कॉपी नहीं लगानी है, कम से कम इतनी मोटी कॉपी लगा लो। पढ़ाऊंगी नहीं क्या मैं? लिखवाऊंगी नहीं? ये 4 दिन में भर जाएगी तुम्हारी। चलो इधर आओ, इधर 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 इधर। क्या है ये? कैसे लोग फट्टे निकाल रखे हैं ये? करवाऊं भी फैशन? स्कूल है ये? क्या स्कूल है? क्या है? पीछे के सारे बच्चे खड़े हो जाओ, इधर आगे आके बैठो। कोई बच्चा लास्ट बेंच पे तो बैठेगा ही नहीं। इतनी सारी जगह है यहाँ पे, दो दो करके बैठो। तू सिंगल क्यों बैठी है? घर है ये तेरा? पीछे से खड़ी हो जा, इधर आगे बैठ। हिल मत जाना यहाँ से दोनों। अगर टेस्ट में तुम्हारे 80 में से 75 नंबर नहीं आए ना, इससे अगर जितने कम नंबर आएंगे ना उतने चाटे खाओगे तुम। डंडे मारूंगी तुम्हारे पैरों पे, मुर्गा अलग बनाऊंगी ग्राउंड में लेके जाके। ये क्लिप कैसे लगाई है तूने? क्लिप अलाउड है मेरे स्कूल में? बाल आगे आते हैं तो ये फ्लिप कटाने की जरूरत ही क्या थी? ना तुम कटवाओगे ना ये आगे आएंगे। तेल लगा कर आया करो बालों में, चपेट के बिल्कुल। एक बाल भी अगर तुम्हारे निकला ना बाहर, तोड़ दूंगी उसको। हाँ जी, निकाल लीजिए। आप किसकी मम्मी हो और बच्चों की जगह पर क्यों बैठे हो? किसकी मम्मी है ये? वो मेरी मम्मी है। समझाओ अपनी मम्मी को, बच्चों की जगह पर बैठी हुई है। अरे वो मुझे नहीं बताएंगी, आप मुझे बताओ, आप काम हमें देते हो करने के लिए या बच्चों को देते हो? हाँ पहले तो ये बताओ। मैम मैं तो काम बच्चों को ही देती हूँ ना, वो आपसे कराते हैं, इसमें मैं क्या करूँ? क्या काम दिया था मैम आपने बच्चों को? हाँ 50 पेज दिए थे लिखने के लिए। 50 पेज दिए थे आपने लिखने के लिए। बच्चों कॉपी पेन देना जरा मुझे। ये लो मैम, आप करो 50 पेज। मैं क्यों लिखूंगी 50 पेज? जब आप बच्चों को 50 पेज लिखने के लिए दे रही हो तो आप मुझे पहले 50 पेज करके दिखाओ ना। एक दिन में, वो भी हर सब्जेक्ट के। सारी टीचर इतना काम देते करो ना मैम। ठीक है। बच्चों 50 पेज एक दिन में नहीं, हफ्ते में कंप्लीट करने हैं। एक दिन में कम से कम 10 पेज तो कर ही लेना ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। 10 नहीं 5 पेज। अच्छा मैम, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, अब आप घर जाइए। घर तो मैं जा रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। मम्मा मैं जा रही हूँ स्कूल। नहीं बेटा तू स्कूल मत जा प्लीज, आज के बाद से तू स्कूल नहीं जाएगी। क्यों? बेटा क्योंकि तेरे पापा की जो नौकरी थी ना वो खत्म हो चुकी है और मैं भी कुछ काम नहीं करी। घर में पैसों की बहुत कमी है बेटा, खाना पीना भी नहीं हो पाएगा, तुझे काम करना पड़ेगा। तेरी किसी मदद के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे बेटा। पर मम्मी अभी तो मेरी पढ़ाई के बहुत साल है। बेटा मुझे पता है अभी बहुत साल है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे स्कूल का भी खर्चा है, घर में राशन भी नहीं है, पैसे कहीं से आ नहीं रहे, बता हम कैसे करेंगे? बेटा तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, स्कूल छोड़ना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तू काम कर, मैंने तेरे लिए कुछ मम्मी मैं कर लूंगी, स्कूल से आके सारा काम कर लूंगी। आप जहाँ लगाओगे वहाँ काम कर लूंगी, बस आप स्कूल जाने दो प्लीज। नहीं हो सकता बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दे। अब तुझे पढ़ाई छोड़ के काम करना ही पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे बेटा। अपने पापा के बारे में तो सोच। चल तू आज स्कूल चली जा, मैं तेरे स्कूल में आऊंगी, तेरी टीचर से बात करूंगी और तेरा नाम कटवा दूंगी, ठीक है बेटा? नमस्ते मैम। हाँ मैं मम्मी चारुल की पक्का शिकायत ही लेकर आई होंगी आप। हाँ मैम शिकायत तो करनी है, पर आपकी ये क्या करती रहती मैम आप क्लास में? बच्चों मैम को एक कॉपी दो और मैम ने कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे ना वो दे दो। 120 क्वेश्चन। हाँ जी मैम। मैम पूरे दिन का टाइम है आपके पास, पूरी रात का भी टाइम है। आप ना ये सॉल्व करके मेरे को कल दे देना है। और बच्चों 5 सब्जेक्ट है ना मैम, 120 क्वेश्चन ना 5 सब्जेक्ट के, तो आपके लगभग 600-700 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। आप एक दिन में मेरे को करके दे देना, फिर मैं आपको मान जाऊंगी। अरे मैम इतने सारे क्वेश्चन मैं एक दिन में कैसे कर सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं तो है। एक दिन में इतना सारा काम कैसे करेगा बच्चा? आप सोचते नहीं हो बच्चों के बारे में बिल्कुल? मेरे को आना ही पड़ा स्कूल में, पेटीएम का वेट मैं नहीं करती। कैसे करेगा मैम? आप टीचर होके नहीं कर सकती हो, बच्चा होके कैसे करेगा? ट्यूशन का काम अलग। 5 सब्जेक्ट की टीचर ने 120 क्वेश्चन प्रिंसिपल मैम ने टीचर को दिए, टीचर ने बच्चों को दिए। बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? टाइम तो दो बच्चों को थोड़ा सा। मेरी बेटी का 20 पेन खत्म कर दिया उसने। मैम जो काम बच्चों को देती है ना पहले खुद किया करो, अगर आपसे हो जाए तो उनको देना। दो दिया। हाँ बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी माँ है, ऐसी थोड़ी ना तेरा मिसयूज होने देगी। मैम सोच समझ के काम दिया करो, आना ना पड़े स्कूल दोबारा। बैठ जाओ नीचे, सिट डाउन। एक बच्चे का पेपर ना मैंने चेक कर दिया है। क्या करा है तुमने पेपर में? 7-8 नंबर, क्या है ये हरकत? और बैक बेंचर खड़ी हो जाओ तुम जरा। चीटिंग करनी भी नहीं आती तुमको? एसएसटी के पेपर में साइंस की कॉपी में चेपा मारा है तुमने? हाँ अक्ल नहीं है तो आंखें तो हैं, बेवकूफ लड़की। और तुम क्या कर रही है? ये फोन की दुनिया से बाहर निकलो। ये दिल का डायग्राम नहीं होता, ये दिल का डायग्राम होता है। पूरी की पूरी क्लास ने क्या पेपर किया है ये? मैं प्रिंसिपल मैम को क्या दिखाऊं? तुमसे बड़ी बेवकूफ क्लास ना मैंने आज तक दुनिया में कभी नहीं देखी है। अरे कुछ लिखोगे तो मैं नंबर दूंगी ना। मैं नंबर कहाँ दूं तुम्हें?
मेरा भेजा तुम लोगों ने इतना ज्यादा खराब कर दिया ना, इतना मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। अब तो हमारे स्कूल में मेकअप अलाउड हो गया है, और तो और हर एक बच्चे को ये वैनिटी भी मिल रही है लिपस्टिक की। हैप्पी हैप्पी। हमारे स्कूल ने सब कुछ अलाउ कर दिया बेटा। आप मेकअप करके आ सकते हो, लिपस्टिक लगा सकते हो, लाइनर लगा सकते हो, लटे निकाल सकते हो। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और हम टीचर्स को भी अलाउड हो गया कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, वन पीस, बैकलेस साड़ी, एनीथिंग। और अब कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। आपके पिकनिक कैंसिल हो गए हैं हर साल के, लेकिन ट्रिप आ गए हैं पिकनिक की जगह। अब आपको एक दिन के लिए नहीं, 4-4 दिन के लिए पिकनिक पे लेकर जाएंगे। होमवर्क मिलना बंद हो गया बच्चों, होमवर्क नहीं मिलेगा अब। सिर्फ एक कॉपी लगानी है, सिर्फ एक। उसमें भी काम थोड़ा बहुत ही करना है, बुक में से पढ़ो, कुछ नहीं करना। आपकी हर एक बात मानी जाएगी, हर एक बात। मैंने सबकी कॉपी चेक कर दी। मॉनिटर, सबको कॉपी दे दो। मैं जो आपको होमवर्क देती हूँ वो क्यों देती हूँ? ताकि आप लोगों को वो आए, आपकी प्रैक्टिस हो, खुद से आंसर लिखो, एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो। हर एक बच्चे की कॉपी में जो आंसर है बेटा, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? मैं तो क्वेश्चन बुक में से भी नहीं देती, गाइड में से भी नहीं देती, कहीं से भी नहीं देती। खुद से आपको क्वेश्चन बनाकर देती हूँ। और आप क्या करते हो? घर पर जाते हो, चैट जीपीटी खोलते हो, क्वेश्चन टाइप करते हो और आंसर मिल जाता है। आपकी लिखाई में और चैट जीपीटी की लिखाई में बेटा फर्क नहीं है, और वो तो एआई है। हर एक बच्चे ने सेम आंसर लिखा है। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको समझाना है? ऐसे नहीं चलेगा। चैट जीपीटी एआई पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है बेटा। आपको खुद से आंसर लिखना है। बुक खोलो, रीडिंग करो, ढूंढो आंसर कहाँ पर है। मैं भी तो बुक खोलती हूँ, रीडिंग करती हूँ, क्वेश्चंस बनाती हूँ बीच बीच में से। आप लोग चैट जीपीटी से टेप टेप करा रहे हो। बेटा ये कोई बात नहीं होती। चैट जीपीटी है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे जाकर आप पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे, अनपढ़ ही रह जाओगे। मेरी बात को समझो। चैट जीपीटी को छोड़ दो, डिलीट कर दो अपने फोन में से, और जब भी पढ़ाई करते हो सिर्फ बुक उठाओ, कॉपी पेन और शुरू हो जाओ। जो भी डाउट आएगा लिखो, अगले दिन आओ, मैं आपको समझाऊंगी। आगे से मैं किसी भी बच्चे की कॉपी में एआई जनरेटेड आंसर ना देखूं। गॉट इट? लास्ट वार्निंग है बेटा ये। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। क्या ही करोगे? हेड डाउन करके बैठ जाओ। आधे घंटे का तो पीरियड होता ही है। 10 मिनट मैं लेट आई हूँ, 15 मिनट में मैं क्या ही पढ़ा दूंगी। 5 मिनट तो तुम्हें कॉपी किताबें खोलने के लिए भी चाहिए। एक काम करो, 15 मिनट हेड डाउन कर लो। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। मैं भी आराम से बैठी हूँ, तुम भी बैठे रहो, ठीक है? बच्चों, जो चैप्टर समझ में ना आए ना, प्लीज यूट्यूब पे से पढ़ लेना। मेरे समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में वैसे भी कुछ नहीं आना, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ? तुम्हें हेड डाउन करने के लिए कहा था, तुम क्वेश्चन क्या पूछ रही हो? जो भी क्वेश्चन है मत पूछो। अब फोन चलाते हो ना, मुझे पता है जो मैं होमवर्क देती हूँ वो सारा का सारा होमवर्क यूट्यूब पे से, चैट जीपीटी पे से, एआई से ही होता है। खुद से तो कोई कुछ करता नहीं है। घर से खुद से कर लेना। तुमने क्या ठेका ले लिया है मुझे परेशान करने का? बैठ जाओ ना चुपचाप से। देखो, कुछ नहीं करना, अपना आपस में रीडिंग वगैरह कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा। इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश में मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं? कर लो खुद से ही, ठीक है? बेटा सुनो, तुम्हारी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है ना। प्रिंसिपल मैम आई है क्लास में चेकिंग वगैरह करने के लिए, तो तुम ना ब्लैक बोर्ड वगैरह सजा दो, है, फूल पत्तियां बना दो, टाइम टेबल अच्छे से लिख दो, टॉपिक लिख दो, सुंदर सा बना दो सब कुछ। प्रिंसिपल मैम खुश हो जानी चाहिए, है? चलो बेटा चलो, जल्दी करो। बेटा दर्शना आंटी तो ऊपर वाले फ्लोर पे सफाई कर रही है। एक काम करो, दरवाजे के पीछे झाड़ू रख के तुम्हें मार दो हल्की हल्की सी। अरे जल्दी करो ना। हाँ जी मैम, व्हाट इज हैपनिंग प्रिंसिपल हियर? मैम आप तो अगले पीरियड में आने वाली थी। लड़की क्या कर रही है? ब्लैक बोर्ड पे फूल पत्तियां बना रही है और ये झाड़ू क्यों लगा रही है? क्या हो रहा है? ये पूरी क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्लास में क्या हो रहा है? इधर आ, किससे पूछ के फूल पत्ती बना रही है तू? हाँ, फूल पत्ती बनाने के लिए आती हो क्लास में या पढ़ाई करने के लिए आती हो? पूरे ब्लैक बोर्ड पे ही तुम फूल पत्तियां बना दोगी तो मैं लिखवाऊंगी कहाँ पे? देखो प्रिंसिपल मैम, ऐसी तो ये बच्चे हरकतें करते हैं। ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग पेपर पे करो, वो भी अपने घर पर। ब्लैक बोर्ड ड्राइंग करने के लिए नहीं है यहाँ पे। चलो सीट पर। वेरी गुड मैम, ऐसे ही बच्चों को लाइन पे रखना है आपने। ये बच्चे हरकतें ना करें बिल्कुल भी, ठीक है? सॉरी प्रिंसिपल मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने देखा होता ना, मैं एक फूल भी नहीं बनाने देती। अच्छा हुआ आप आ गई, पता तो चल गया। प्रिंसिपल रूम में लेके जाऊंगी तुम्हें, तो मैं दोबारा ऐसी हरकत करी तो। सॉरी मैम, सॉरी। मैम मैं आई कम इन? मैम पीरियड आपका ओवर हो चुका है। आप कब तक मैथ्स पढ़ाएंगी? हिंदी का पीरियड है। अरे मैम क्या हिंदी विंदी बेकार एकदम। आप मेरे को पढ़ाने दो, मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट। मैं एक हफ्ते से अपने पीरियड ही दे जा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ।
मैम हिंदी भी तो सब्जेक्ट है ना। मैम नहीं, आज मैं नहीं दे सकती। अरे प्लीज ना, मुझे कंप्लीट करवाना है। प्रिंसिपल मैम बहुत डांट रही है मुझे। आप मुझे अपना पीरियड दे दो। आप कल से ठीक मैं है, आपको नहीं बोलूंगी। मैं दूसरे पीरियड में जा रही हूँ अपने। मैम साइंस वाली मैम, मेरा पीरियड है इस क्लास में। अरे मैम, मैं तो साइंस पढ़ा रही हूँ, बच्चों को बहुत सारा नहीं मैम, सिलेबस रह रहा है। मुझे पढ़ाना है बच्चों को, ग्रामर वगैरह कुछ नहीं आता ही नहीं। अरे हिंदी में जरूरत नहीं है मैम, खुद ही कर लेंगे बच्चे, कोई जरूरत नहीं है हिंदी खुद की। पढ़ लेंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं है। टीचर हूँ मैम मैंने भी उतने ही पेपर दिए जितने आपने दिए हैं। नहीं नहीं मैम, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा ठीक है मैम, पढ़ा लीजिए। हो गया साइंस, गई साइंस की टीचर। इसको बंद करो, हिंदी निकालो। मैम अच्छे खास हम टॉपिक क्लियर कर रहे थे, आप क्यों आ गई? मैम खुद कर लेंगे हिंदी। इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग करूंगी ना, ये जो तुम्हारे हवा है ना, ये 1 सेकंड में तुम्हारे उड़ जाएंगे। हिंदी को पता नहीं क्या हवा समझ रखा है बिल्कुल ही। सब आता है तुम्हें हिंदी में सब? मैम हिंदी में आने वाला ही क्या है, हिंदी तो हम बिना पढ़े भी कर लेंगे, कुछ नहीं है उसमें मैम। आप भी यस मैम, हम कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत है, नंबर आ जाएंगे हमारे। मैथ साइंस इम्पोर्टेंट मेन होता है, हिंदी तो हो जाएगी। मैम मैं कम इन, आपका कोई फ्री पीरियड है क्या? अरे मैम नहीं है। आप अभी क्या कर रही हो? अरे मैम मेरी एब्सेंटी लगी है 9th में, ये काम आप वहाँ बैठ के कर लो। मैं जरा इन बच्चों को पढ़ा दूं। है, अपना पीरियड मुझे दे दो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम सुनो, अगर कोई भी फ्री पीरियड हो ना तो मुझे दे देना, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगी। क्लास कोई टीचर का है या एब्सेंटी लगी है तुम्हारी? अगर एब्सेंटी लगी हो ना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी पढ़ाने के लिए। एब्सेंटी वाली टीचर को मैं दूसरी क्लास में भेज दूंगी, ठीक है? मैम आपका कोई फ्री पीरियड है तो मुझे दे दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो जरा। मैम आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा आपको कोई फ्री पीरियड है क्या? अगर आपका मन ना करे पढ़ाने का या रेस्ट करने का मन करे या कोई काम वाम हो ना, मुझे बता देना, मैं अपने बच्चों से आपका काम भी करवा दूंगी, आपको रेस्ट भी दिलवा दूंगी, है? लेकिन ना मैं पढ़ा दूंगी जरा बच्चों को। फ्री पीरियड हो तो मुझे दे देना। मैम फ्री पीरियड है क्या? मैम अपना पीरियड मुझे दे दो। मैम पीरियड दे देना है। प्रिंसिपल मैम, मेरे क्लास की एब्सेंटी हो ना अगर तो आप मेरी लगा दिया करो। अटेंडेंस लगा रही हूँ। प्रेजेंट मैम बोलेंगे। सोनाक्षी, काजल, कोमल, प्रेजेंट मैम, यस मैम, प्रिया, यस मैम, निशी, यस मैम, यस ज्योति। मैम। ज्योति तुम स्कूल आई हो? ये कैसे हो गया? तुम सच में स्कूल आई हो? ओह माय गॉड, जो ज्योति स्कूल आई है। महीने में 2 दिन से ज्यादा तो तुम आती नहीं हो, तुम तीसरे दिन कैसे आ गई? 2 दिन के बाद तो मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगा दी थी। बच्चों ज्योति आई है, खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ, तालियां। तुम ठीक हो? बुखार तो नहीं हो रहा? तुम सब कुछ ठीक है ना? तुम कैसे स्कूल आ सकती? मेरे को मिठाई बंटवानी चाहिए क्या? लड्डू पेड़े बंटवाऊं? हाथों से बनाऊं? तुम सच में हो? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। तुम सच में स्कूल आई हो ना? मैं तुम्हें एक चाटा मार सकती हूँ। लगी तुमको? लग गई? मतलब ये सच है? मैं सो तो नहीं रही? ये सपना तो नहीं है? चुटकी काट। इतनी तेज कौन काटता है? मैं अभी ढोलक बुक कर आती हूँ, ढोलक पे नाचूंगी। और ज्योति स्कूल आई है। आइए शिवम के पापा, निशी की मम्मी, आइए। क्या सिखाते हैं आप अपने बच्चों को? हाथ में हाथ डाल के स्कूल में घूमना, या एक दूसरे के साथ बैठना, या नहीं पूरे स्कूल में इधर से उधर घूमना, या फिर एक साथ स्कूल के पीछे कपल डांस करना, या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठना? क्या सिखाते हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? आप पूरी क्लास से पूछ लो। बताओ बच्चों, या नहीं? रहने दो बच्चों। तुम दोनों के बच्चे इतनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं क्लास में। वॉशरूम के पीछे नाम लिखा हुआ है आई लव यू के साथ। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे हमारे स्कूल में? हमारे स्कूल में क्या तुम्हारे बच्चे तो किसी भी स्कूल में रहने के लायक नहीं है। और तो और आप दोनों के बच्चे ही प्रेयर में ही नहीं आते। क्या करते हैं क्लास में? हमें क्या पता पीछे से क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं नजर रख रहे ना। पूरा स्कूल जब असेंबली में होता है, आपके बच्चे क्लास में पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। और आपकी लड़की तो इतना फैशन करने लग गई है, लटें निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, होठों पे ग्लॉस आ गया है, 2 से 1 बाल बनने लग गए हैं, स्कर्ट घुटनों से थाइस तक पहुंच चुकी है। इतनी शर्म आ रही है ना मुझे ये सारी बात बोलते हुए, बट क्या करूं, बोलनी तो पड़ेगी। दोनों ना अपने बच्चों को समझा लो, कल से अगर ये चीजें रिपीट हुई ना, स्कूल से निकलवा दूंगी मैं दोनों को ही।